ब्रेक से पहले तो सबसे ये बताएं कि गवर्नर सिस्टम ओवरऑल जेलों का क्या होता है? देखिए, ओवरऑल ये है कि सबसे ऊपर एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स पूरे पंजाब का होता है, फिर नीचे रीजन्स बने हुए हैं, यानी पूरे पंजाब को तकरीबन 9 रीजन में तकसीम किया हुआ है, और रीजन मींस डिवीजन, और हर रीजन का एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन होता है, और फिर नीचे उसके सेंट्रल जेल्स होती हैं और डिस्ट्रिक्ट जेल्स होती हैं। सेंट्रल जेल का सुप्रिटेंडेंट सीनियर सुप्रिटेंडेंट जेल कहलाता है, वो डिवीजनल लेवल पे होती है, और फिर हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेल होती है। इसके अलावा पंजाब में 2 स्पेशलाइज्ड जेलें हैं जुवेनाइल्स की, जहाँ 18 साल की कैटेगरी के बच्चों को रखा जाता है। एक फैसलाबाद में है और एक बहावलपुर में है, और एक विमेन जेल है जो मुल्तान में है, जहाँ सिर्फ खवातीन को रखा जाता है, और खवातीन ही सुप्रीम जेल होती है, स्टाफ होता है, और वो गवर्न करते हैं। अंदर की सिक्योरिटी उनके जिम्मे होती है, और बैरूनी सिक्योरिटी मेल हजरात के जिम्मे होती है। और इस तरीके से कुछ सब जेलें हैं, 3 सब जेलें हैं पंजाब की। एक शुजाबाद नई बनी है, फिर चकवाल है, इस 3 सब जेलें हैं पंजाब की। बिल्कुल ठीक। और जो घरों में नजरबंद किया जाता है जी, उसे सब जेल डिक्लेयर किया जाता है, उसे सब जेल डिक्लेयर किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किसी भी जगह को सब जेल डिक्लेयर कर सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस गवर्नर सिस्टम को ओवरऑल ऑफ कोर्स आईजी मॉनिटर कर रहा होता है, आईजी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो बीइंग आईजी जेल खाना जात आपको क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? मल्टीपल प्रॉब्लम होती हैं। देखिए, माशरे के मैं तो ये कहूँगा, एक तरफ तो मैं कहूँगा मजलूम, एक तरफ मैं कहूँगा क्रिमिनल। ये तबके दोनों ही जेलों में मौजूद होते हैं, और प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं, हादसाती तौर पे क्राइम हो गया है वो लोग आते हैं, और जेल जो सी है वहाँ मल्टीपल तरह के लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं। तो आपको जेल की दुनिया भी बाहर की दुनिया की तरह एक मिला जुला मुआशरा नजर आता है, जहां आपको इलेक्ट्रिशियन भी मिलेगा, तरखान भी मिलेगा, कंप्यूटर पढ़ा लिखा भी मिलेगा, PhD भी मिलेगा, स्टूडेंट भी मिलेगा, हाफिज़ कुरान भी मिलेगा। सो जेल जो सा है वो एक मल्टी डायमेंशनल जगह है, और उसे जब आप गवर्न करते हैं तो बेशुमार प्रॉब्लम आती है। मसलन उनकी हाउसकीपिंग, उनकी सोने की जगह, उनकी फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिशियन, और खाना किस्सा तेला है। अब देखें, कहीं शादी हो तो 100 बंदे की बारात हो तो आपको कितने ही दिन इंतजाम करना पड़ता है, और एक जेल में जैसे डाला जेल है 7000 प्रिजनर्स है, और 7000 का 3 दफ़ा खाना पकाना है। तो इसी हिसाब से फिर बड़ा किचन भी होता है जहाँ खाना पकाया जाता है। जो चीज़ें हम खरीदते हैं, मसलन दालें हैं, सब्जियां हैं, गोश्त है, उन सब की लैब होती है। हम घर के लिए जो चीज़ खरीदते हैं उसकी तो शायद लैब नहीं करवाते, लेकिन जेल में जो सा है हर चीज़ की लेबॉर्ट्री होती है, केयरफुल रहना पड़ता है। एक तो इंसानी जाने हैं, दूसरा स्कैंडलाइज भी हो जाते हैं, और तीसरा मिस अप्रोप्रिएशन का या अंडरहैंड डील का खतरा भी होता है, जिसकी वजह से तमाम प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाए जाते हैं। और दूसरी साइड पे कोर्ट्स है कि प्रिजनर्स को आपके कोर्ट में पेश करना है, और फिर प्रिजनर ने बीमार भी होना है, उसको आपने इलाज भी कराना है, एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करना है, एग्रीकल्चरल इश्यूज देखने हैं, क्योंकि हर जेल के साथ एग्रीकल्चरल लैंड होती है जहां आपने काश्तकारी करनी है, और सिक्योरिटी का ख्याल भी रखना है कि कोई एस्केप ना कर जाए। और जो सजा याफ्ता हो जाते हैं उनकी फिर सजा पे अमल दरामद कराना, जैसा कि कोर्ट ने सजा दी हो उसके मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करना। सो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, जिसको जिस तरीके से भी देखा जाए तो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस महकमे में 5 साल आईजी प्रिजन रहा हूँ, और तकरीबन 9 साल मैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन रहा हूँ। और अपने दौर में मैंने देखा कि जब मैं भर्ती हुआ था तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम थी, और फिर जब मैं आईजी बना तो क्या प्रॉब्लम थी, और उनको जो मैंने प्रॉब्लम्स फील की अपने सुप्रीटेंडेंट के दौर में, सीनियर सुप्रीटेंडेंट जेल के दौर में, DIG के दौर में, उनको किस तरीके से ख़त्म किया जाए और ओवरकम किया जाए। जिसमें मैंने ये देखा कि जेलें बदनाम किस चीज़ से हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो लोगों का इस्तेसाल, बाहर से जो मुलाकाती आते हैं उनका, अंदर प्रिजनर्स का इस्तेसाल। प्रिजनर्स भी कोई हाजी नमाजी नहीं है, उनमें से भी मोस्टली क्रिमिनल है, और भी होते हैं। जी बिल्कुल, हाँ। और कई बेचारे मुआशरे के हालात तो वाक़यात के सिताए होते हैं, लेकिन उनकी केयर करना, कस्टडी करना, कंट्रोल में रखना, ये सारा एक चीज़ है। तो जो प्रिजनर्स है उनका इस्तेसाल, इस वजह से जेलें बदनाम थी। और तीसरा नारकोटिक्स जेलों में यूज़ होती है। फिर जेल स्टाफ के बारे में कंप्लेंट्स आती है कि तशद्दुद करता है, और खाना ठीक नहीं मिलता। सो मैंने ये फैसला किया कि ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये हम इंसानी दस्तरस से निकाल दें। बचने का एक ही तरीका है कि इंसान की डिस्क्रिप्शन निकाल दें, क्योंकि इंसान अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जब आप सिस्टम ऐसा दे देंगे कि कोई राइट लेफ्ट ना हो सके, उन्हें सीधे नाक की सीध पे चलना पड़े, और जैसे ही वो राइट लेफ्ट पे हों
कॉग्निजेंस हो, स्ट्रिक्ट एहतसाब हो, तो मैंने ये तमाम पॉलिसी जो सी हैं मुख्तलिफ तरीके से इम्प्लीमेंट की और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। और इस वक्त आप कहीं से भी रिपोर्ट लेके देखें, आप देखेंगे कि पंजाब प्रिजन्स हैज बीन रीशेप्ड, नाउ दिस इज़ अ न्यू डिपार्टमेंट। और ये बिल्कुल माशरा जिस तरफ जा रहा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ, सॉफ्टवेयर की तरफ, सेंट्रलाइजेशन की तरफ, कैमरे लगे हुए हैं और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, कंप्लीट मैकेनिज्म सिस्टम। तो ये हर चीज़ जो सी है हमने अल्हम्दुलिल्लाह की और ये 5 साल में हमने उसे इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल।